अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समय पिछले कुछ समय से बुरा चल रहा है। बुरा समय राजनीतिक लिहाज से। जिस राजनीति में बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और टर्म की कल्पना की थी, वो टर्म और वो मौका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से छिनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए अदालत ने सुनाया। राष्ट्रपति का पिछला चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप समर्थक आग बबूला हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कैपिटल हिल पर हिंसा करनी शुरू कर दी। जबरन घुसपैठ के साथ ही सुरक्षा चक्र को भेदते हुए ये समर्थक अमेरिका के कैपिटल हिल पर जाकर उत्पात मचाते हुए नजर आए। अब अदालत ने अपने आदेश में कह दिया है कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि पूरी उम्मीद है कि ट्रंप इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर 4-3 से फैसला सुनाते हुए ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को व्हाइट हाउस की रेस में शामिल होने से पहले ही अयोग्य करार दे दिया गया है। हालांकि ये फैसला कोलोराडो के 5 मार्च के रिपब्लिकन प्राइमरी पर लागू होता है, लेकिन इसका असर 5 नवंबर के आम चुनावों को प्रभावित भी कर सकता है। बता दें, ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव में हार से परेशान और धोखेबाजी का आरोप लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल का घेराव कर दिया था। घेराव के बाद ट्रंप समर्थकों ने अंदर घुसकर हमले को अंजाम दिया। मामूली प्रदर्शन से शुरू हुई नारेबाजी कब हिंसक हो गई, ये पता ही नहीं चला। अमेरिकी संसद में गोलीबारी और तोड़फोड़ करने के बाद कई दफ्तरों पर कब्जा भी कर लिया गया था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि वॉशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान तक कर दिया गया था। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बताने के लिए काफी है कि भारत एक साफ सुथरे चुनाव का पक्षधर है, लेकिन इन सब से इतर अब देखना तो ये होगा कि साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।